नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ईएनटी सर्जन की, डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े, जिनको दाभोलकर मर्डर केस में अरेस्ट किया गया है एज अक्यूज्ड। और उनके ऊपर बहुत सारे पेपर में आर्टिकल्स छपे हैं कि वो मास्टरमाइंड थे और उन्होंने ये पूरा कोऑर्डिनेट किया था वाया ईमेल। और उनको बोला गया था टू कीप अ वॉच ऑन दाभोलकर एंड चेक हिज मूवमेंट्स। और इनको 2016 में फॉर द मर्डर ऑफ डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर उनको अरेस्ट भी किया गया है एज एन अक्यूज। ही इज नॉट द मर्डरर। आज हम चेक करेंगे कि ये कितना सच है इसमें और उनकी हिस्ट्री एक्चुअली है क्या। जैसे मैंने बताया, ही इज एन ईएनटी सर्जन, ही इज नॉट एनी टॉम डिक एंड हैरी। ही वाज अ प्रैक्टिसिंग ईएनटी सर्जन। फिर वो काफ़ी हद तक आध्यात्म में चले गए और ये काफ़ी कॉमन चीज़ है। बहुत सारे डॉक्टर्स आध्यात्म में घुस जाते हैं और फिर बाद में अपनी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। वैसी तरह से उन्होंने भी अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। और वो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू जन जागृति समिति, उसमें वो एक्टिव थे और जो हिंदू धर्म से रिलेटेड कार्य हैं उसमें लगे हुए थे और खुद अपनी साधना में इतने वो डीपली चले गए थे दैट इवन उनकी फैमिली लाइफ भी डिसरप्ट हो गई थी उसकी वजह से। ही वॉज वेरी एक्टिव इन अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट सम पीपल जो लेफ्टिस्ट लॉबी के हैं, जो कंटिन्यूसली हिंदू धर्म के खिलाफ प्रचार करते हैं। अ, और इसी सिलसिले में एक डेवलपमेंट ऐसी हुई कि उनको एक दिन एक ईमेल आया, 2007 की बात है ये, कि जिसमें उनको रिक्वेस्ट किया गया था। एक डॉक्टर सामंत है और वो भी मेडिकल डॉक्टर है। उनकी तरफ से ईमेल आया था कि एक अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून करके आने वाला है और वो गवर्नमेंट ने हाउस में इंट्रोड्यूस करने का फैसला लिया है। और ये कानून के बारे में मैं आपको बताऊं, ये कानून बहुत ही ड्रैकोनियन कानून था, बहुत वेगली वर्डेड। और इस तरीके के उसमें पॉइंट्स थे जैसे आप मतलब आपको आसानी से कोई भी टारगेट कर सकता है। So the bill outlawed the following practices: growing hair locks. I mean, really? The Indian state is going to control how my hair is going to be? So yeah, hair locks. Then also a lot of other things. You can read that Yeah. entire So, section. I'm going to read this for the entertainment of people. Growing hair locks, deity procession, and spreading myths in the name of religion and spirituality. Astrology and astrologers, claiming spiritual treatment. Bali, annual sacrifice to appease a deity. Giving or receiving sacred threads or mantras. Treating diseases by traditional methods, mantra tantra, herbs and roots. This would effectively mean banning Ayurveda and Siddha medicines. Any kind of religious scripture claiming fraudulent phenomena, happenings, or miracles. This would effectively outlaw almost all religious texts across religions. This is, look, this is coming from me who has a grave problem with all these things. This is literally borderline fascistic. तो इस वजह से बहुत सारी हिंदू संस्थाएं थी जिन्होंने रियलाइज किया कि एक्ट बहुत ही ड्रैकोनियन है और इसके खिलाफ एजिटेशन होना चाहिए। तो ये एजिटेशन होने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए सब ऑर्गेनाइजेशन, सब जो हिंदू अलग अलग संस्थाएं काम कर रही हैं, उनको टू कोऑर्डिनेट एंड प्रोटेस्ट कि हमको ये कानून से आपत्ति है, ये प्रोटेस्ट करने के लिए ये ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस 2007 में हुए थे। और ये ऑफिशियली कोर्ट के रिकॉर्ड्स में आ चुका है कि वो ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस क्या थी। वो ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस में कहीं पर भी डॉक्टर दाभोलकर का नाम तक नहीं है। उसमें सिर्फ जो कानून है वो कानून से ही रिलेटेड है और उनको तावड़े जी को ये बोला गया था कि आप ये जो अभी बाकी आप काम छोड़ दीजिए और ये जो अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून है आप इसी पे फोकस कीजिए और जो कोऑर्डिनेशन करना है वो कीजिए। और उनके रिप्लाई भी उसी तरीके से है वो ईमेल को। अब ये ईमेल को 2016 में उठाया जाता है और 2016 में ये प्रोपेगेंडा फैलाई जाती है कि डॉक्टर तावड़े को बोला गया था कि दाभोलकर के मूवमेंट्स पे वॉच करने के लिए
और ये कुछ ही महीने पहले ये सब ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस हुए हैं, जबकि दाभोलकर का मर्डर 2013 में हुआ है. Many years after this email correspondence had happened. और ये एजिटेशन सक्सेसफुल हुआ था बिकॉज वो कानून कभी पास नहीं हुआ, एंड इट वाज पास्ड ओनली आफ्टर दाभोलकर वाज मर्डर्ड. इट वाज नेवर पास्ड बिफोर दैट, सो द एजिटेशन वाज सक्सेसफुल. ये बात ध्यान में रखनी है. अभी इसमें भी इनफैक्ट डॉक्टर तावड़े वाज प्लेइंग ओनली अ वेरी स्मॉल रोल. अभी उनको ये केस में अक्यूज बना के अंदर डाल दिया ऑन द बेसिस ऑफ दिस ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस and on the basis of a dubious person called साडविलकर, जिसके ऊपर खुद जो एचजेएस और सनातन संस्था है उन्होंने केस किया था फॉर फ्रॉड. उन्होंने एक अपेरेंटली एक जो रथ निकलता है कोल्हापुर देवी का, वो रथ को बनाने का काम उसने उसमें काफी कुछ धांधली की थी, जिसके केसेस उसके ऊपर आज भी चल रहे हैं. इस आदमी के टेस्टिमनी के ऊपर अ, ये एक्शन हुआ है. और आप मेरे बुक में पढ़ेंगे कि ये कितना मोटिवेटेड बयान था उनका, जिसमें कोई तथ्य नहीं है, और उसमें भी कोई डायरेक्ट एलिगेशन नहीं है किसी भी किस्म का ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड इन एनीबॉडीज डेथ और किलिंग और इवन अ कॉन्स्पिरेसी. इट इज जस्ट जो हम बोलते हैं कि यहाँ वहाँ पे उंगली उठाओ, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, उस हिसाब से उसकी टेस्टिमनी है. वो मैंने तो देखा, वो मुझे मिलने आया था, वो मुझे किसी को लेके आया था मिलाने के लिए, मुझे बोला इनको घर में रखोगे क्या, वो अपने मोटरसाइकिल पे आया था. तो इस तरीके के वेग वेग रिमार्क्स, और ये दो टेस्टिमनीज के ऊपर डॉक्टर तावड़े को जेल करके 8 साल जेल में गुजारने पड़े हैं. अब ये ट्रायल शुरू हो गया, ट्रायल खत्म हो गया, और डॉक्टर तावड़े का किसी ने भी क्रॉस एग्जामिनेशन तक नहीं लिया. आप खुद सोच सकते हैं कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं जिन्होंने एक आदमी को कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर के चार्ज में अंदर डाला हुआ है, वो ना उनके खिलाफ कोर्ट में कोई विटनेसेस प्रोड्यूस कर सके, ना उनके ऊपर कोई ढंग का क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके, ना जिनको आपने प्रोड्यूस किया है कोर्ट में उनसे कोई प्रॉपरली इंक्रिमिनेटिंग उनके खिलाफ एविडेंस कभी भी रिकवर हुआ है, ना उनके रूम से कभी कुछ रिकवर हुआ है. लिटरली देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट द मैन. और आप स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन. कहाँ चले जाता है ये सब जब बात हिंदू एक्टिविस्ट की आती है? कहाँ चले जाते हैं? इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ टारगेट्स बनाए गए हैं और उनको जेल में रखा गया है फॉर क्रिएटिंग दिस नैरेटिव ऑफ हिंदू टेरर एंड डर का माहौल, राइट. ऐसे ऐसे केसेस हैं, ऐसे ऐसे एविडेंसेस हैं ये ट्रायल में. मैं आपको अपडेट देता रहूँगा. अब के लिए इतना ही. नमस्ते.